बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रफ़ीक बलोच, आप देख रहे हैं रफ़ीक बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हर इशू के ऊपर जो है ना मौजूदा हुकूमत जो है ना वो यू टर्न ले रही है और उसको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह अब एक आटा बहरान के बाद, चीनी बहरान के बाद, गंदम बहरान के बाद और इसी तरह महंगाई के और तूफ़ान जो है ना आवाम के लिए खड़े करने के बाद हुकूमत ने एक और टीवी लाइसेंस फ़ीस की मद में जो है बम गिरा दिया है गरीब आवाम के ऊपर। वो जो इमरान खान जो अपने कंटेनर पे खड़े होकर तकरीरें करता था, कहता था कि 35 रुपए जो है ना फ़ीस जो है ना हर आवाम से ली जा रही है, बहुत बड़ी ज़्यादती है और ये जो है ना आवाम के ऊपर बोझ है और हम इसका हिसाब लेंगे और इसका जो है ना हिसाब लिया जाएगा। अब वही कंटेनर वाला इमरान खान पता नहीं कहाँ चला गया है। अब 35 रुपए से फ़ीस बढ़ा के वो जो है 100 रुपये कर दी गई है। अब चाहे गरीब आवाम टीवी देखे ना देखे, चाहे उसको पीटीवी से दिलचस्पी हो ना हो, चाहे उसके घर टीवी लगी हो ना लगी हो, उसके जो है ना बिजली के बिल के अंदर 100 रुपये महीना जो है ज़रूर उसको जो है ना वो टैक्स अदा करना पड़ेगा पीटीवी लाइसेंस फ़ीस की मद में। अब जब ये 35 रुपये फ़ी टीवी लाइसेंस की फ़ीस थी फ़ी घर के ऊपर और फ़ी बिजली के बिल के 7 लाख के आ रही थी, तो इसके 7 अरब रुपए इकट्ठे होते थे। जब 7 अरब रुपए इकट्ठे होते थे तो यही मौजूदा हुकूमत के मौजूदा हुक्मरान वावेला करते थे कि ये गलत जगह पे जा रहे हैं और हुकूमत जो है इसको गलत इस्तेमाल कर रही है, हम आके इसका हिसाब भी लेंगे और ये जुल्म जो अवाम पे हो रहा है वो ख़त्म करेंगे। अब ये जुल्म ख़त्म करने के बजाय उल्टा हुकूमत ने अवाम के ऊपर मज़ीद जुल्म ढाया है और ये 35 रुपए से जो है ना वो 100 रुपये कर दिया है। अब 100 रुपये के हिसाब से तकरीबन ये 21-22 अरब रुपए का इजाफी बोझ जो है ना अवाम के ऊपर डाल दिया गया है। अब अवाम चाहे पीटीवी देखे ना देखे, क्योंकि आम तासुर यही है कि वो तो हुकूमत के ताबे होता है, उसको तो हम सरकारी नामा भी कह सकते हैं, वजीर नामा भी कह सकते हैं। इसी तरह वो पीटीवी के साथ कोई दिलचस्पी नहीं रखता। पीटीवी तो वो बंदा देखता है जो उसके सिर्फ हुकूमत को जो है ना कारनामे होते हैं और हुकूमत को खुश करने के लिए जो है ना वो दिखाया जाता है। अगर ये एक इंडिपेंडेंट इदारा होता, यहाँ आज़ादी होती और यहाँ इंडिपेंडेंट तज्ज़िये होते, प्रोग्राम होते, तो यकीनन आवाम जो है ना ये फ़ीस भी भरने के लिए तैयार होती। लेकिन क्योंकि यहाँ कोई ना इंडिपेंडेंट तज्ज़िये होते हैं ना कुछ होते हैं, फिर ये 100 रुपये जो है ना अवाम के ऊपर डालना ये सरासर जुल्म है। अवाम इसके ऊपर एहतजाज हैं और अवाम जो है ना हुकूमत को याद दहानी करवा रहे हैं, उनके क्लिप सुनवा रहे हैं और उनके जो है ना दिमागों में डाला जा रहा है जिसको आप जुल्म कहते थे, जिसको आप ज़्यादती कहते थे। जो 7 अरब रुपया था तब ज़्यादती थी, अब जो 21-22 अरब रुपया जो है ना वो आवाम की जेबों से निकाला जा रहा है और आवाम की जेबों पे टाका डाला जा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे। तो हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, आपको चाहिए था कि अगर पीटीवी देखे, पीटीवी एक हमारा कौमी इदारा है, हम ये नहीं चाहते कि पीटीवी को नुकसान हो, लेकिन आप उसके अंदर इस्लाहात ले आएँ। जैसे कि बताया जा रहा है उसके अंदर तकरीबन 8000 के करीब मुलाजमीन हैं और हर पोस्ट पे जो है ना कई मुलाजमीन को जो है ना सियासी बुनियादी पर भर्ती किया गया है। आपको तो चाहिए था कि उसके अंदर इस्लाहात लाते, आप उसके अंदर कोई तब्दीली लाते, आप उसके अंदर कोई इनकलाबी तब्दीलियाँ लाते, लेकिन ना तो आपके पास इस्लाहात का कोई प्रोग्राम है, ना इस्लाहात का कोई एजेंडा है। आप सिर्फ जो है ना आवाम के जेबों के ऊपर डाका डालने के लिए इतना बड़ा इजाफा कर रहे हैं। तो हम ना सिर्फ इसकी मजम्मत करते हैं बल्कि आवाम मुतालबा करती है हुकूमत से कि ये इजाफा वापस लिया जाए, क्योंकि अवाम पहले ही महंगाई बेरोज़गारी की वजह से शदीद परेशान है। तो ये जो है 1200 साल के और 100 रुपया महाना ये बहुत बड़ा जुल्म है। वो और चलो इसमें ये भी नहीं देखा जा रहा कि कोई बंदा पीटीवी देख भी रहा है या नहीं देख रहा, या उसके घर पीटीवी है या नहीं है, क्योंकि जब ये शुरू में टैक्स लगा तो अजीब अजीब किस्से शुरू हो गए। मस्जिदों में भी जो है ना वो के जो बिल थे उनके साथ भी जो टीवी लाइसेंस फीस जो है ना वो लग के आ गई थी। तो इस तरह की स्टोरियाँ जो है ना बनी थी। अब भी मेरा हुकूमत से पुरजोर मुतालबा है, अवाम का पुरजोर मुतालबा है। हम इमरान खान को उनके अपने वादे हम याद करवा रहे हैं कि खुदारा अवाम पे ये जुल्म ना डाएं और ये 100 रुपया बहुत ज़्यादा है, ये इसको जो है ना वो ख़त्म किया जाए। तो
تو ہم امید کرتے ہیں کہ ضرور عمران خان عوام کے اس مطالبے پر توجہ دیں گے اور اپنے جو کیے ہوئے وعدے ہیں، اپنی کی ہوئی جو باتیں ہیں، جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے جو وہ کہا کرتے تھے، ضرور ان کو سنیں گے اور ان کو یاد آئیں گی. اور ان کے کیبنٹ کے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی ہم باور کرانا چاہتے ہیں، انہوں نے بھی عوام کے پاس جانا ہے اور عوام کو جواب دینا ہے، لہٰذا یہ 100 روپیہ فیس جو ہے نا فی الفور ختم کی جائے. تو اس دعا کے ساتھ اللہ تعالی حکومت کو ہدایت دے کہ وہ یہ ناجائز جو ہے اضافہ وہ ختم کرے. اپنا خیال رکھے، اپنے دوستوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، ان میں خوشیاں بانٹیے، کیونکہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں. والسلام.